Good morning, students, and welcome you back in my class again. This is Sarita Bandral, lecture Physical Education, Higher Secondary School, Raya, and I'm going to take class 12th. Syllabus is related to JK Bose, and our today's topic is value education through physical education. फिजिकल एजुकेशन से आपके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ डेवलप होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें, कौन सी अच्छी हैबिट्स डेवलप होती हैं, वो आज हम इस टॉपिक में करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ ब्रदरहुड। जब आप ब्रदरहुड आपके अंदर ऐसे आता है जब आप ग्रुप गेम्स में या स्पोर्ट्स में या कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ में एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करते हो, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, एक दूसरे के आइडियाज़ चेंज कर होते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज को समझते हो, एक दूसरे की हैबिट्स को जानते हो, एक दूसरे के कस्टम्स को जानते हो, दैन कल्चर को जानते हो, और ये सब जानने के बाद आपका जो नेचर है एक दूसरे के प्रति एक फ्रेंडली नेचर जो है वो डेवलप होता है, जिसके अंदर आपका एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन आती है, लॉयल्टी आती है और रिस्पेक्ट आती है। तो ये सारी वैल्यूज़ जब आपके अंदर इनकलकेट होती हैं तो आपके अंदर एक हैबिट डेवलप होती है दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, ब्रदरहुड। एक दूसरे के प्रति ब्रदरहुड की जो वैल्यू है आपके अंदर डेवलप होती है। सेकंड पॉइंट है जो दैट इज़ आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो है, मैं नहीं कहती कि जो फिज़िकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बट फिज़िकल एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिनके अंदर बाय बर्थ बाय नेचुरल कॉन्फिडेंस नहीं है, वो घबराते हैं आगे आने से। अगर वो स्पोर्ट्स में और या गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके अंदर ये वाली जो वैल्यू है अपने आप इनकलकेट होती है। फॉर एग्जांपल, जब आप एक क्राउड के सामने, ऑडियंस के सामने पार्टिसिपेट करते हो, आप अपनी स्किल्स शो करते हो, आप अपनी गेम शो करते हो, जब आप हज़ारों लोगों को फेस करने की आपको आदत हो जाती है, आप वहाँ हारते हो, उस हार को आप एक्सेप्ट करते हो, जीतते हो, उस जीत को उस सक्सेस को आप सेलिब्रेट करते हो, तो आपके अंदर एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आता है जो कि सिर्फ फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है दैट इज़ थर्ड वन इज़ सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल इज़ लाइक वर्ड कि आपको सोसाइटी में कहाँ पे कितना बोलना है, कैसे बिहेव करना है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें आप फिज़िकल एजुकेशन के अंदर सीखते हो। बिकॉज फिज़िकल एजुकेशन जो है दैट इज़ एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको लॉयल्टी, ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन जैसी चीज़ों को हमेशा फॉलो करना है। यहाँ पे आपने अपने फेयर को जो है वो रिमूव करना है, अपने एंगर को जो है वो कंट्रोल करना है। जब आप किसी भी गेम्स में पार्टिसिपेट करते हो या कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आपके ख़राब प्रदर्शन के कारण आपको पब्लिक से जो है बहुत सारी गालियाँ भी पड़ती हैं, तो वहाँ पे आपने अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करना है वो आप सीखते हो। कई बार रेफरी जो है वो गलत डिसीजन देते हैं, जानबूझ के नहीं, बट हो जाता है, गलत डिसीजन हो जाता है। गलत डिसीजन की वजह से आप ठीक ही होंगे, तो आपने अपने डिसिप्लिन में रह के अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें जो है आप फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू सीख पाते हो। तो ओवरऑल ये है कि आपके अंदर एक सोशल कंट्रोल आता है। देन फिज़िकल एजुकेशन है दैट इज़ चेंजिंग एजेंट। फिज़िकल एजुकेशन चेंजिंग एजेंट कैसे है, बिकॉज जब आप किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, वहाँ पे हर एक इंडिविजुअल ये भूल जाता है कि जो दूसरे लोग हैं वो कहाँ से आए हैं, वो कौन से कलर के हैं, उनकी कास्ट क्या है, उनकी क्रीड क्या है, उनका सेक्स क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं देखी जाती हैं। वहाँ पे जस्ट एक चीज़ देखी जाती है दैट इज़ टैलेंट। आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप अपने स्पोर्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आप अपनी स्किल्स को आपने कितना डेवलप किया हुआ है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो फिज़िकल एजुकेशन आपकी जो ये हमारी सोसाइटी के इल कस्टम्स हैं, जो है कलर, कास्ट, क्रीड, सेक्स को लेकर जो इल कस्टम्स हैं, जो इल ट्रेडिशंस हैं, इनको रिमूव करने में भी फिज़िकल एजुकेशन जो है एक चेंजिंग एजेंट है। देन नेक्स्ट इज़ योर
इम्प्रूव सोशल एंड मॉरल क्वालिटीज़। फिज़िकल एजुकेशन आपके अंदर क्या है, सोशल और मॉरल क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करती है। ये सोशल और मॉरल क्वालिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे डिसिप्लिन सिखाती है, रेगुलरिटी, आप कितने कंसिस्टेंट हैं किसी चीज़ को लेके, किसी मतलब गेम की प्रैक्टिस को लेके, रेगुलरिटी। आपको पता है कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं अपने स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस को लेके तो आपका उसमें सक्सेस होना इम्पॉसिबल है। जब आप कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जो है वो स्पोर्ट्स में दिखाते हो तो लाइफ के बाकी पार्ट्स में भी अपने आप आपके अंदर ये जो हैबिट है ये डेवलप होती है। देन पंक्चुअलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ये जो चीज़ें जब आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं, जैसे कौन कौन सी, डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, जब आपके अंदर डेवलप होती हैं तो आप एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनते हो सोसाइटी के। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज़ कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज का यहाँ पे मतलब है गेम्स जो है वो किसी भी नेशन का प्राइड होती हैं। ठीक है, तो हर एक कंट्री ये ट्राई करती है अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए या उस कल्चरल हेरिटेज में और ऐड ऑन करने के लिए। तो उसमें जैसे कल्चरल हेरिटेज में और भी चीज़ें आ जाती है, जैसे किसी देश की नेशनल लैंग्वेज क्या है, उसका ड्रेस क्या है, किसी देश के पास कितना रिच जो है लिटरेचर है, वैल्यूज़ क्या हैं, उस देश के बिलीव्स क्या हैं, कस्टम्स क्या हैं। देन इसके बाद हमारा लास्ट जिस टॉपिक के बारे में हम आज बात करें दैट इज़ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आपके नेशन में गेम्स एंड स्पोर्ट्स की कितनी वैल्यू रही है, कहाँ तक आपने इसको अचीव किया है, आपके कितने प्लेयर जो हैं इसको अचीव कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए एक प्राइड की बात होती है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो मतलब हमारी जो नेशनल गेम है दैट इज़ हॉकी। तो हॉकी जो है हमारे देश में बहुत पॉपुलर है। उसके बाद हम क्रिकेट का देख लें, अगर आप हिस्ट्री में भी कहीं कल को अगर हम पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे, तो क्रिकेट का जो है नाम है, हमारे क्रिकेटर्स का नाम जो है वहाँ पे गोल्डन वर्ड्स में लिखा होता है। तो जब आप ये क्वालिटीज़ जो हैं इनको प्रोटेक्ट करने में, कल्चरल हेरिटेज को और रिच करने में गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिंपैथेटिक एटीट्यूड। सिंपैथेटिक एटीट्यूड ये है आपके अंदर एक सिंपैथी आती है। स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा सिंपैथेटिक होते हैं, इमोशनल होते हैं, बिकॉज जब आप एक गेम खेलते हो वहाँ पे दो टीम्स के बीच में, फॉर एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, दो टीम्स के बीच में अगर मैच हो रहा होता है और उन मैच के बीच में अगर किसी भी प्लेयर की, किसी भी टीम के प्लेयर की इंजरी हो जाए तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि वो किस प्लेयर का है, वहाँ पे सभी प्लेयर दौड़ के जाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और ये जो एक उनके अंदर सिंपैथेटिक जो है ये चीज़ आती है, वो सोसाइटी में भी इस चीज़ को वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारी सोसाइटी के लिए भी एक ऐसे कंपोनेंट बन के सामने ये चीज़ें आती हैं जो कि अच्छी हैं, जो कि हम सबका ही एम होना चाहिए कि हमारा नेचर जो है वो सिंपैथेटिक होना चाहिए। हमें हमारे सामने कोई ऐसा मतलब कोई लाचार, कोई ऐसा इंसान आ जाए तो हमें उसकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए। देन नेशनल इंटीग्रेशन का यहाँ पे मतलब है कि जब आप की कंट्री जो है कहीं भी स्टेट, किसी भी मतलब बाहर के प्लेयर्स के साथ आपके अंदर बाहर के प्लेयर्स के साथ जब हमारी कंट्री कहीं भी जाके रिप्रेजेंट करती है तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता। शायद आप ऐसे जब आप बात करते हैं तो आप कई बार ऐसा करते हैं कि आप बोलते हैं कि नहीं ये कश्मीरी है, देन ये जो है ये पंजाबी है, ये गुजराती है, ये केरलियन है, ये तमिलियन है, इनकी तो लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती है। ये वो एक दूसरे का नेचुरली ऐसा होता है कि स्टेट में एक दूसरे की इतनी मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते हैं बाकी लोग, या एक दूसरे के कल्चर को और कस्टम्स को, लैंग्वेज को इतना समझने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जब आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हैं तो आपके अंदर ये नेचुरली आती हैं। जब आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, आप सिर्फ एक टीम हो, आप सिर्फ इंडियन हो, आप वहाँ पे कश्मीरी नहीं हो, आप वहाँ पे गुजराती नहीं हो, आप वहाँ पे पंजाबी नहीं हो, आप वहाँ पे दिल्ली से नहीं हो, आप वहाँ पे सिर्फ इंडियन हो और आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो,
उसके अंदर हमारे क्या होती है, प्लेयर्स के अंदर एक नेशनल इंटीग्रेशन आती है। और उनको देख के जब हम, प्लेयर्स हमारे रोल मॉडल होते हैं, जब हम उनके अंदर इतनी देशभक्ति, इतनी देश भावना देखते हैं, तो हमारी कंट्री के बाकी लोगों में भी ये जज्बा कूट कूट के भर जाता है। हमारे यूथ्स में खासकर ये चीज़ आ जाती है, और जो कि होनी चाहिए। नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए वो एसेट है, सभी सिटीजन्स में होना चाहिए। देन नेक्स्ट पार्ट है जो आपका हार्मोनी। हार्मोनी का यहाँ पे मतलब है, हार्मोनी से हमारा, हार्मोनी का यहाँ पे मतलब है कि आप ये नहीं देखते कि ये कौन सी कास्ट का है, कौन से कलर का है और कौन से रिलीजन का है। मीन्स आपका एक ही मकसद है, आप एक टीम हो और आपका गोल है अपने मैच को विन करना। देन जॉब, जॉब जो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स की रिकॉग्निशन देते हैं आपको, एक सोशल स्टेटस एंड प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज टू एन इंडिविजुअल। और इसके अलावा जो है हमारा दैट इज़ अफर्मेटिव टू आइडेंटिटी। अफर्मेटिव टू आइडेंटिटी का यहाँ पे मतलब है गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो सोसाइटी में एक आपको आइडेंटिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, सचिन तेंदुलकर को सब जानते हैं। सचिन तेंदुलकर हमें नहीं जानता, बट हम सब सचिन तेंदुलकर को जानते हैं। सहवाग हमें नहीं जानते हैं बिकॉज, लेकिन हम सब सहवाग को जानते हैं। ये क्या है, दैट इज़ आइडेंटिटी है, उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है। ऐसे ही बहुत सारे प्लेयर हैं। विराट कोहली हम सबको नहीं जानते हैं, बट वी ऑल नो विराट कोहली, राइट। तो ये जो है एक आइडेंटिटी जो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, अगर आप उस लेवल तक पहुंचते हो तो वहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी मिलती है, जो कि सोसाइटी में हर एक बंदा चाहता है कि मेरा कोई स्टेटस हो और मेरी कोई आइडेंटिटी हो। तो इसी के साथ हम कंक्लूजन पे आते हैं। देयर आर मैनी अदर वैल्यूज जो हैं डेवलप थ्रू प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सच एज जस्टिस, इक्वालिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, रिस्पेक्ट फॉर रूल्स, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, जो कि आप जिस कमेटी ने आप को ऑर्गेनाइज किया है, आपके मैचेस को ऑर्गेनाइज किया है, उनके लिए रिस्पेक्ट। देन आपके अंदर एक वैल्यू आती है दैट इज़ हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, इमोशनल कंट्रोल एंड सेल्फ कंट्रोल। ये जितनी भी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे बोली, ये वैल्यू अगर सबके अंदर आ जाएंगी तो आपको कोई भी एक अच्छा सिटीज़न बनने से रोक नहीं सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं कुछ और डिस्कस करूँगी आपके लिए। तब तक बाय बाय, जय हिंद एंड बाय।